साल का तो छोड़िए, यहाँ से तो 20 साल के भी बच्चे ऑलमोस्ट यही लाइनों में लगे होते हैं बियर लेने के लिए। रात में अगर ठेका खुलना है तो उनकी लाइनें सुबह से ही शुरू हो जाती थी। वो 6-6 घंटे लाइन में लग के बियर ले सकते हैं, बट वही चीज अगर वो पढ़ने पे दे तो वो कितना अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। आजकल का यूथ यहाँ पे नहीं, रोडों पे पीकर गिरा पड़ा मिलता है हमें डेली। ये कोई विटामिन तो है ही नहीं कि शराब ही होता है। अरे दोस्त पी ले यार, अच्छा चीज है। तो थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते वो ज्यादा लगाने लगेगा। गांजा नशा सब चीज तो बढ़ती जा रही है। अब इसमें ड्रिंक भी तुम यूथ को खराब करने वाली चीजें कर रहे हो सारी। अब 21 साल का नौजवान पढ़ाई करेगा या दारू पिएगा, अब वो लीगली पिएगा। अगर 21 साल का बच्चा ले जा रहा है तो वो 17 साल का भी बच्चा ले जाएगा। शराब बेवड़े पी करके किसी को भी छेड़ सकते हैं। इसी के ऊपर सरकारें टिकी होती हैं, पैसा आता है उनको। 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन पीने का पानी मेरे घर तक अभी तक नहीं पहुँचा। इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं सरिता विहार में, जहां शराब का ठेका है। पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें बड़े बड़े अहम फैसले आपको बता देते हैं कि शराब पीने की उम्र है वो 25 से 21 साल कर दी गई है। और दूसरा है कि जो भी 21 साल से कम के लोग हैं उनको जो इस तरह के रेस्टोरेंट बार्स हैं जहाँ पे शराब का सेवन किया जाता है या परोसी जाती है, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और तीसरा ये है कि सरकार अब जितनी भी सरकारी दुकानें थी, जो सरकार शराब की दुकानें चला रही थी, उनको अब प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि सरकार को इससे ज़्यादा मुनाफा होगा, तो इसी को लेकर लोगों से हम बातचीत करेंगे। मैं भी यहीं जॉब करती हूँ और मैं कुछ दिनों से यहाँ पे यही देख रही हूँ कि जब भी यहाँ से जाना और गुजरना होता है तो 25 से 21 साल का तो छोड़िए, यहाँ से तो 20 साल के भी बच्चे ऑलमोस्ट यही लाइनों में लगे होते हैं बियर लेने के लिए, उनकी पार्टीज के लिए। और हमारे नियर बाई इतने कैफे होते हैं, वहाँ पे भी ये चीजें इतनी परमानेंटली ऐसे चलती हैं इजिली कि लोग ऐसे हाथ में बोटल्स लेके जाते हैं। और हर लड़का जो भी चौराहे वगैरह पे होता है वो ऐसे कमेंट्स वगैरह देते हैं। ये सब चीजें यूथ को बिगाड़ने के लिए ही है बेसिकली। अगर ये चीजों को ना देखा जाए तो हमारा यूथ बहुत अच्छे उस पे होता है। अब हमने ये भी सुना है कि जो वाइन शॉप्स वगैरह है उसको प्रॉपर ऐसे वो वेल फर्निश करेंगे कि किसी को वहाँ पे बैठ के भी पीना हो तो वो बैठ के भी पी सकता है। तो ये चीज़ तो वो हो गई कि आओ और बैठो और पियो, बस। ये तो कोई ऐसा है ही नहीं। अगर उसी की जगह कोई चीज़ें और ओपन कर दें, कोई मंदिर, कोई स्कूल, कॉलेजेस, तो उससे कितना अच्छा होगा। अभी केरला का अगर हम लिटरेसी रेट देख ले तो कितना हाई जा रहा है। अगर वही चीज़ पे वो यहाँ पे भी वर्क कर लेगा तो दिल्ली सरकार भी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो वो दिल्ली सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए खुद अपने आप से। अगर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताऊं तो लॉकडाउन पीरियड में हमने खुद देखा था कि यहाँ पे जो सारे यूथ थे उन्हीं की लाइन इतनी लंबी थी कि 21 वगैरह ऐसे लगे रहते थे कि रात में अगर ठेका खुलना है तो उनकी लाइनें सुबह से ही शुरू हो जाती थी। बेसिकली वो 6-6 घंटे लाइन में लग के बियर ले सकते हैं, बट वही चीज़ अगर वो पढ़ने पे दे तो वो कितना अच्छा सक्सेस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में कितनी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे सारे प्राइम मिनिस्टर, सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल में है। और जब हमारी दिल्ली ऐसा करेगी बेसिकली तो कोई भी स्टेट इनके अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने लागू की है, उसके बारे में आप जानते हैं? जी, पहले लिमिट थी 25 साल तक की और अब वो 21 साल ही कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए वो ज्यादा अच्छा है कि 25 से घटाकर 21 कर दी है? गवर्नमेंट का समझ ही नहीं आता। अगर अब 21 साल तक के लिए कर दिया, अब यूथ सारा नशे की तरफ बढ़ेगा। वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर इन चीजों में बेकार इलाका है, गांजा नशा सब चीज तो बढ़ती जा रही है। अब इसमें ड्रिंक भी तुम यूथ को खराब करने वाली चीजें कर रहे हो सारी। अब 21 साल में आदमी पढ़ेगा ये नशा करेगा, ये सब एक काले बाजारी है। और इसके अच्छे कानून भी है, उन्हें लागू करने की जगह इन कानून को लागू किया जा रहा है। इनका कोई सर पैर तो है नहीं, इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। बल्कि इन चीजों को देखना चाहिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं या इनमें जो फैसिलिटी है इनको और डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा नौजवानों को भटकाया जा रहा है, उन्हें नशे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि सरकार ने जितनी भी सरकारी दुकानें हैं शराब की उनको अब प्राइवेट कर दिया है। नशे की चीज प्राइवेट हो या सरकारी हो उससे तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं। अगर सरकार को बेनिफिट हो रहा है प्राइवेट करने में तो उसकी इनका एक अलग रुझान है। लेकिन ये सब चीजें बैन ही होनी चाहिए। बैन करने की जगह इन्हें सरकारी प्राइवेट किया जा रहा है। अगर यूथ नशे की तरफ बढ़ेगा तो फिर तो यही सब होता रहेगा। ये कोई विटामिन तो है ही नहीं कि शराब ही होता है। पहचान लोगे कि हाँ ये चीज नुकसान है तो आप खुद को नहीं
पियोगे। अगर तुम सोच लियो कि हमारा यही चीज खाना है तो आप माना भी करोगे तो मानेगा नहीं। तो ये जो है ना आदत बहुत बुरी है। जो खाना हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं तो उसमें आदमी का सेहत सही रहता है। और दारू शराब क्या है? बेकार है। चाहे 21 साल के हो या 20 साल के हो या 50 साल के हो या 25 साल के हो। मतलब सरकार ने जो ये 21 साल के लोगों को इजाजत दी है ये एक तरह से मतलब गलत है या सही, हम इसको गलत माने? है, बिल्कुल हर गलत है ये। मान लो कि 21 साल के वो है, उनके साथ में 18, 20, 17 के संगत है, उनके वजह से वो लड़का बिगड़ेगा। अगर मैं शराबी हूँ, अगर मेरे साथ कोई है तो भी शराबी बनेगा। अरे दोस्त ही ले यार, अच्छा चीज है। तो थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते वो ज्यादा लगाने लगेगा। मतलब ये वो लत है जिसको सरकार ने इस उम्र को कम करके बढ़ावा दे दिया, आप ये कह रहे हैं? जी जी, ये तो बढ़ावा तो दे ही दिया, क्योंकि उसका सीना चौड़ा हो गया। 21 साल का हूँ मैं, 21 साल में जो भी कर सकता हूँ। मजदूर आदमी सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, नहीं कुछ मिलता नहीं। कहने को कहते हैं, सब कोई कहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, अगर मिलता है तो आदमी इतना दुखी तकलीफ नहीं होता। ये तो ठीक है, लेकिन जो ये कमर्शियल जगह होनी चाहिए, शराब पिए, लेकिन सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पीने से तो कोई मना नहीं करेगा, पिएंगे लोग, लेकिन इसको कमर्शियल बेल्ट में होना चाहिए। ये रेसिडेंशियल बेल्ट में होने से लोगों को प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर अनेक तरह के लोग इकट्ठे होते हैं शराब पी के, फिर दंगा फसाद, इस तरह शराब बेवड़े पी करके किसी को भी छेड़ सकते हैं। बहन बेटियां कहीं सामान लेने इधर उधर नहीं जा सकती हैं दुकान पर। ये तो गलत किया, 25 ही रहना चाहिए था। अगर ये 21 कर रहे हैं घटा के, तो कहीं ना कहीं जो हमारी यूथ है और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारी यूथ है जो पढ़ाई की तरफ और अपने काम की तरफ लगी हुई है, और अगर उससे भटक कर वो शराब की तरफ लग गई तो उसके करियर का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे कानून को जो है ना बनाए, और जो उनके एडवाइज़र हैं वो सोच समझ के इस तरीके से एडवाइजरी जारी करें जिससे आम जनता को और देश के हित में हो, ना कि देश को नुकसान हो। ऐसे फैसले बनाने ही नहीं चाहिए। इन्हें तो रोज़गार पे काम करना चाहिए, इन्हें कॉलेज पे काम करना चाहिए। ये जितने भी गवर्नमेंट हैं इस तरीके से मतलब ये कानून लेके आ रहे हैं, ये बिला वजह के कानून है। देखो ये बड़े डिसीजन होते हैं, 25 कर दें या 21 कर दें या 18 कर दें, कुछ भी कर दें। जो रेजिडेंस एरिया है वहाँ से इसको निकाल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि ये भीड़ लग जाती है, तो सरकार ने कहा है कि अब दुकानों को बड़ा किया जाएगा और जिस तरह से भीड़ पहले लगती थी अब भीड़ नहीं लगेगी। इसी के ऊपर सरकारें टिकी होती हैं, पैसा आता है उनको। ठीक है, वो उनके अपने डिसीजन है। 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन पीने का पानी मेरे घर तक अभी तक नहीं पहुँचा। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब इसके लिए पता नहीं कितनी मीटिंगें हुई होंगी, कितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया होगा कि 25 से 21 की जाए, लेकिन पानी तो पीने वाला दे देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, शराब को लेकर सरकार की नई नीति पर हमने लोगों से बातचीत की, आम जनता की राय जानी, जिसपे लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी राय रखी। कुछ का मानना है कि रेजिडेंटल एरिया से शराब के ठेके, शराब की दुकानों को हटा दिया जाए, ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आम जनता ना रहती हो। तो वहीं कुछ लोगों का साफ साफ ये कहना है कि सरकार का फैसला है ये एक तरह से नशे को बढ़ावा दे रहा है। तो कुछ लोग सरकार के फैसले के ही खिलाफ है कि ये 25 से 21 नहीं करनी चाहिए थी। लोगों ने अपनी समस्या भी इस दौरान गिनाई, तो उम्मीद करते हैं सरकार उन पर भी ध्यान दे। और देखना है कि सरकार के इस फैसले से आने वाले टाइम में कितना बदलाव हो पाता है, सरकार को कितना फ़ायदा हो पाता है, या किस तरह से इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके आसपास कोई ऐसे जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनको कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरामैन वेदांत शर्मा के साथ मैं ज़ारा, झलको दिल्ली।